Hello students, welcome to Engineering Solution. In this video, we are going to discuss about Basics of Computer. आज हम Basics of Computer की यानी कि कंप्यूटर के कुछ बेसिक्स फंडामेंटल्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो बने रहिए इस वीडियो में। मेरा नाम है प्रतीक छनियारा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? अ कंप्यूटर इज अ मशीन दैट मैनिपुलेट्स डेटा अकॉर्डिंग टू अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड अ प्रोग्राम। कंप्यूटर है वो एक मशीन है जो डेटा का यूज करके उसका यूज है वो एक इंस्ट्रक्शन की तरह यूज करके उसका प्रोग्राम बनाती है। तो एक प्रकार का वो एक प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? सो एज यू कैन सी, आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंप्यूटर के अंदर सबसे पहले आता है मॉनिटर यानी कि डिस्प्ले का यूनिट, जो भी हम वर्क करते हैं वो उसको डिस्प्ले करता है। उसके बाद है सेकंड थिंग, वो है स्पीकर्स यानी कि हम जो भी उसके अंदर जो साउंड है वो साउंड हम सुन सकते हैं यानी कि कोई म्यूजिक है, कोई वीडियो है या वो भी जो भी है वो। देन आफ्टर कीबोर्ड, कीबोर्ड के द्वारा हम कोई भी चीज है, कोई भी डेटा है उसको हम राइट या फिर उसमें एंटर कर सकते हैं डेटा यानी कि राइट करके। देन आफ्टर माउस, और ये कीबोर्ड और ये माउस ये दोनों एक प्रकार के इनपुट के डिवाइसेस है। उनके थ्रू हम डेटा को उसके अंदर राइट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, जो भी है वो हम कीबोर्ड और माउस से कर सकते हैं। देन आफ्टर आता है सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि उसके अंदर ही कंप्यूटर की सभी चीजें वहां पर ही बैठाई गई होती है। सो बेसिकली सीपीयू वो कंप्यूटर का एक बेसिक हार्ट होता है। सो सीपीयू के बारे में हम बाद में जानकारी लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंप्यूटर के बारे में जो बेसिक्स है उसके ऊपर हम जानकारी ले लेते हैं। सो सबसे पहले उसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। मार्केट में आजकल कई सारे प्रकार के कंप्यूटर्स के टाइप्स अवेलेबल हैं। सो उनके अंदर मैंने यहाँ पे सिर्फ 6 लिए हुए हैं जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले है एम्बेडेड कंप्यूटर्स। एम्बेडेड कंप्यूटर्स यानी कि टेलीविजन है, वॉशिंग मशीन है, जिस तरह से वो ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं उनको बोलते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर, जो एक प्रकार के प्रोग्राम्ड होते हैं। वो स्पेसिफिक टास्क के हिसाब से वो काम करते हैं। यानी कि आपने अगर टीवी को ऑन किया तो वो टीवी ऑन होगा और सीधा वो उसमें आपको वीडियो दिखाएगा, उसमें और कुछ नहीं हो पाएगा उसी तरह से। देन आफ्टर बाजू में मैंने एक राउटर भी लगाया हुआ है यानी कि एक सेट टॉप बॉक्स की तरह। उसके साथ हम टीवी को ज्वाइन करके अलग अलग प्रकार के चैनल्स, एंटेना और बाकी सारी चीजें जो आप समझ रहे हो वो सभी चीजें यहाँ पे हो जाती है। दैट ऑल आर इन एम्बेडेड कंप्यूटर। देन आफ्टर सेकंड थिंग इज प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। प्रोग्रामेबल कंप्यूटर यानी कि कुछ हम अगर कोई किसी कंपनी में अगर हम मेल करते हैं और मेल का रिप्लाई वो ऑटोमेटिकली वो रिप्लाई हमें दे देते हैं, या थैंक यू या फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा कोई भी जो रिप्लाई दे देता है सीधे डायरेक्टली, तो वो है एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। यानी कि वो प्रोग्राम में पहले से ही सेट किया होता है कि अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करे तो उसको थैंक यू करके फिर से मैसेज कर देने का, और कस्टमर के एड्रेसेस है उसको सेव करके रखने का, सेंड ईमेल का सेंड रिप्लाई दे देने का, ऐसे। दैट ऑल आर दी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर्स। देन आफ्टर थर्ड थिंग इज लैपटॉप, नोटबुक और कह सकते हैं पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, जो हम डे टू डे लाइफ में घर पे यूज करते हैं। तो वो लैपटॉप होते हैं, नोटबुक्स होते हैं और पर्सनल कंप्यूटर वो सभी के सभी है। वो एक प्रकार के कंप्यूटर के प्रकार है। उसमें हमने साइड में ये एक फिगर भी दी हुई है और उसी का एक बड़ा वर्जन है, उसको बोलते हैं वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन यानी कि ये सेम टू सेम लैपटॉप, नोटबुक और पीसी की तरह ही होते हैं, और लेकिन यहाँ पे उनकी स्टोरेज, उनकी जो कंप्यूटर की मैथमेटिकल एबिलिटीज है वो सभी सारी चीजें हैं वो बढ़ जाती है। यानी कि उसके अंदर बहुत सारे पावर, एक्स्ट्रा स्टोरेज, एक्स्ट्रा उसके अंदर स्ट्रेंथ और सब कुछ, मतलब कि उसके अंदर सभी सारी चीजें हैं वो बहुत ज्यादा होती है। और इन सभी डेटा का यूजेस है वो साइंटिफिक,
इंडस्ट्रियल, बिजनेस या फिर एनवायरनमेंट, ऐसे कुछ जो हाई प्रोफाइल चीजें होती है उनका मैनिपुलेशन करने के लिए, उनके बारे में जानकारी के लिए हमें वर्क स्टेशन का यूज करना पड़ता है। देन आफ्टर होता है मेन फ्रेम्स। मेन फ्रेम्स यानी कि उसके अंदर भी बहुत सारी मेमोरीज होती है, दे हैव मोर मेमोरीज, और उसकी भी स्पीड, कैपेबिलिटी, वो सभी चीज होती है जो वर्क स्टेशन से भी बड़ी होती है। उसको बोलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। और इसका यूज बेसिकली बैंक्स में होता है। बैंक्स में कई सारी चीजें हैं, उसको स्टोर करने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज करते हैं। उसके बाद आता है 6th वन, दैट इज कॉल्ड सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर है वो साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं, फिर वेदर प्रेडिक्शन के लिए, कैलकुलेशन के लिए, कुछ साइंटिफिक कैलकुलेशन, और उसके साथ साथ मिलिट्री का डेटा स्टोर करने के लिए भी सुपर कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। सो दिस ऑल आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। So you have to you must have this knowledge about the types of computer. Then after उसके आगे का जो पॉइंट है वो है स्ट्रेंथ, यानी कि कंप्यूटर की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होती है। सो सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर हमें कोई भी कंप्यूटर खरीदना है या कोई कंप्यूटर के बारे में हमें जानकारी चाहिए, तो वो हम किस तरह से बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है वो है स्पीड। उसकी स्पीड कितनी है, हाउ मच इट कैन डू अ वर्क। उसके कंप्यूटर आर मच फास्टर देन ह्यूमन बीइंग। हमें पता है कि कंप्यूटर है वो ह्यूमन से, यानी कि आदमी से ज्यादा वो काम कर सकता है। उसके बाद उसके अंदर हाई स्टोरेज कैपेसिटी है, उसके अंदर हम कई सारी चीजें, कई सारी इंफॉर्मेशन वो हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद है एक्यूरेसी। कंप्यूटर की एक्यूरेसी यानी कि लाजवाब एक्यूरेसी। उसके अंदर कोई प्रेडिक्शन ही नहीं कर सकते, यानी कि कोई भी कैलकुलेशन हो, कोई भी कंपैरिजन हो, वो एक्यूरेटली हमें करके देता है। देन आफ्टर रिलायबिलिटी। उसका जो कंप्यूटर है उसकी ये खासियत है कि वो कभी टायर्ड नहीं होता, वो कभी थकता नहीं है, उसको कभी भी ऐसे वो बोर नहीं होता, उसको कभी भी फटीग नहीं लगता, यानी कि वो कभी भी अगर काम करके वो थक नहीं जाता, यानी कि रिलायबिलिटी भी उसकी बहुत अच्छी होती है। देन आफ्टर वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी इट मीन्स इट कैन परफॉर्म रिपीटेटिव जॉब्स इफिशिएंटली। अगर एक ही काम आप उसको बार बार करने को कहोगे तो भी वो कभी मना नहीं करेगा, वो करता ही जाएगा जब तक वो कर सकता है तब तक। सो दिस ऑल आर द स्ट्रेंथ ऑफ द कंप्यूटर। देन आफ्टर वीकनेसेस। अगर हमें स्ट्रेंथ के बारे में जानकारी है तो हमें ये भी जानना चाहिए कि उसमें वीकनेसेस क्या है। तो वीकनेसेस के अंदर 3 प्रकार की वीकनेसेस है। सबसे पहले लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, यानी कि वो अपने हिसाब से कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकता, हमें उसको कमांड देना पड़ता है कि भैया आपको ये करना और ये नहीं करना है। देन आफ्टर आईक्यू लेवल। उसका आईक्यू लेवल एकदम 0 होता है, यानी कि कंप्यूटर इज डम्ब मशीन। उसको, वो बुद्धू है, उसको आपको उसको कमांड देना पड़ेगा कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना है। देन आफ्टर नो यूरिस्टिक्स। नो यूरिस्टिक यानी कि अगर आपने कोई भी प्रोग्राम या कोई भी काम करने में अगर कोई भी आपको एरर आती है, यानी कि कंप्यूटर को वो काम करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो हर बार वही दिक्कत वो सेम टू सेम आपको दिखाएगा जितनी बार भी आप वो ट्राई करोगे, अगर उसका आपने सॉल्यूशन वहां पे नहीं किया है तो। क्योंकि उसको वो पता नहीं है कि इसका पास्ट में एक्सपीरियंस कहाँ कैसा रहा है। आपने जो भी काम दिया होगा वो पास्ट में शायद उसके अंदर एरर आई होगी, तो यहाँ पे अगर आप फिर से वही काम दोबारा करोगे तो भी उसको, वो आपको वही एरर फिर से दिखाएगा। यानी कि पास्ट में जो भी आपको एरर आई होगी वही एरर आपको वो फ्यूचर में भी दिखाएगा। उसको खुद को पता नहीं है कि ये रिपीटेटिव है। तो नो ह्यूरिस्टिक्स। उसके बाद उसको सोल्व करने के लिए दिमाग नहीं होता, यानी कि आईक्यू लेवल भी 0 ही। वैसे ही हमने दूसरे टॉपिक में बात तो कर ही ली है। देन आफ्टर हम एप्लीकेशंस के बारे में जानकारी लेते हैं कि भैया कंप्यूटर्स है उसके अंदर कौन कौन सी एप्लीकेशंस है। तो एप्लीकेशंस के अंदर हम बात करें तो कंप्यूटर्स का उपयोग इस जमाने में तो कई सारी जगहों पे होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो बिजनेस में, मेडिसिन और हेल्थ केयर में, कम्युनिकेशन में, एजुकेशन एंड रेफरेंसेस में,
साइंस, रिसर्च एंड इंजीनियरिंग में, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, देन आफ्टर गवर्नमेंट, मिलिट्री, म्यूजिक, थिएटर, फिल्म, टेलीविजन और होम, इन सभी सारी जगहों पे कंप्यूटर का उपयोग हम लॉट ऑफ थिंग्स के लिए हम करते हैं। और हमें पता ही है कि आज की डेट में कंप्यूटर का उपयोग हम अब डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि सभी सारी चीजें हैं वो कंप्यूटर के माध्यम से ही अब हो रही है। सो हमें ये सभी बेसिक ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। थैंक यू ऑल एंड जय हिंद।